गाइज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपना मार्क इंक्रीज कर सकते हो इस लास्ट 10 दिन में करीब 300 से 400। अगर तुम्हारे अभी 400 आ रहे हैं तो तुम 550 तक आराम से जा सकते हो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है। कैसे तुम मार्क इंक्रीज कर सकते हो? अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तब पर भी तुम अपना 200 से मिनिमम नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो, मैं 3 चीज़ बताऊंगा मार्क इंक्रीज करने का। 3 प्रोसीजर होता है ये। देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, कम से कम एक बार पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर होना चाहिए और कम से कम एक बार तुम PYQ लगाए हो कभी ना कभी। तो गाइज सबसे पहली बात मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ, सबसे पहले जितने सारे PYQ है उनको इतना बार लगा लो, करीब 10 से बार लगा लो। हाँ, मिनिमम डायरेक्ट, क्योंकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं हो, तुम्हारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, तो 10 बार PYQ लगा लो, याद ही हो जाएगा भाई। अगर उस जनरली होता है हर एक ईयर कि PYQ से मिनिमम 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारे 40% नंबर डन है PYQ लगा के। PYQ खत्म, पहला पहला चीज़ खत्म। दूसरा चीज़ है, जब तुम PYQ लगाते हो ना, तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए ये किस टॉपिक का है या किस टॉपिक में कहाँ से आया है, मिड पैराग्राफ से, फ्रंट पैराग्राफ से या नीचे वाला बॉटम पैराग्राफ से। अगर मिड पैराग्राफ से आया है तो PYQ के 3-4 लाइन ऊपर और PYQ के 3-4 लाइन नीचे, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, जनरली देखो, अगर तुम PYQ प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें फॉर्मूला, अगर देखो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन होता है, अगर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन होता है ना, तो उस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके तुम अपना खुद से क्वेश्चन थोड़ा सोच सकते हो। इस ये ऐसा आ जाए तो क्या हुआ, मान लो सीधे, मान लो तुम आ गया कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालो कन्वेक्स लेंस का। अब तुम सोच लो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पूछा, तो उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके तुम्हें क्या कहता है, इमेज का डिस्टेंस पूछ सकता है मिरर से, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ सकता है मिरर से। ऐसे ऐसे सवाल बेसिक फार्मूला बेस, इसको रेडी रखो। तीसरा पॉइंट में यही है कि सिंपली फार्मूला बेस्ड सवाल कंप्लीटली, जितने सारे फार्मूला एक बार चट जाओ और फार्मूला बेस्ड सवाल कंप्लीट कर लो। फार्मूला बेस्ड सवाल से भी अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 100 में से 30 क्वेश्चन भी फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, तो फार्मूला बेस्ड सवाल 100% करो। और चौथी एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ भाई, एक्स्ट्रा बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जितनी बार हो सके उतनी बार PYQ लगा लेना, और हो सके तो PYQ याद भी कर लेना जो जो नहीं आया। अब पढ़ना मत, अब थोड़ी भी गलती मत करना कि नया चीज़ कर लेते हैं, नया चीज़ नहीं करना। जो तुम्हें आता है बस उतने करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो आते हैं उसी को रिवाइज करना, और कम से कम जाते जाते 3-4 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना। हाँ भाई, 3-4 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, भले ही आंसर देख के आंसर लगाओ। 4-5 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना फुल सिलेबस वाला, यानी नीट पेपर बेस पे। तो भाई ज़िंदगी तुम्हारे बल्ले बल्ले है। नंबर नहीं आए, पूरा ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन इतना तो आ ही जाएंगे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें एक सम्मानजनक स्कोर के रूप में देखेंगे, सम्मानजनक विद्यार्थी के रूप में देखेंगे कि हाँ भाई ने प्रैक्टिस किया है, यानी मेहनत किया है। तो गाइस यही है जी आज का सार। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।